की सीरीज ए और ये बीईओ आज का क्वेश्चन पेपर है 16 अगस्त 2020 का। चलिए देखते हैं इसकी आंसर की। हम यहाँ पे ए टू जेड सारे क्वेश्चंस के आंसर सीट बताएंगे, आपको आंसर्स बताएंगे, बट कोशिश करेंगे किसी को भी एक्सप्लेन ना करें ताकि वीडियो छोटी से छोटी रहे। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगी। देखिए पहला सवाल है मैथमेटिक्स का, इसका आंसर होगा 100 मीटर्स। दूसरा सवाल भी मैथमेटिक्स का है और इसका आंसर होगा 20%। जस्ट मोमेंट, हिंदी वर्जन ले लेते हैं, हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा देखते हैं। ओके, और थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये भी मैथमेटिक्स का है। इसमें 400 रुपये चक्रवृद्धि 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो मूलधन कितना होगा? 8000 रुपये। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, 2020-19 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है? 3.3% तक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। फिफ्थ देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो ये है गुजरात। और यहाँ पे छठे में ऑर्डर पूछा है तो 3 पहले नंबर पर आएगा, तो उसके बाद 2, फिर 1, 3, 2, 1, मतलब ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 7 देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित हैं, जिनमें कौन सा नहीं है और कौन सा है? तो कौन कौन से हैं इसमें? पहला है सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सही नहीं है, तो 1, 2, 4 होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8वां नंबर, सत सहस्त्री संहिता उपनाम से निम्न में से किस ग्रंथ को जाना जाता है? महाभारत। ऑप्शन डी करेक्ट है। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, बी आंसर इसका। और 10 नंबर पे सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है और उसके बाद जो है आंसर करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए 11वां प्रश्न, किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो ये हुमायूं और शेरशाह थे, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया था? चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। इससे बहुत ज़्यादा खफा हो गए थे गांधी जी। 13 नंबर सवाल देखिए, गदर पार्टी में उनसे कौन संबंधित नहीं है? तो ये थे खुदीराम बोस। और 14वां देखिए, 14वें में देखिए कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, आपका आंसर बनेगा। कोका विद्रोह सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 15, इनमें से किसने कहा था मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ? ऑप्शन डी सही है, यानी बेसेंट का कथन है। 16 नंबर देखिए, कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक होता है? तो ये होता है नाइट्रोजन। और 17वां देखिए, 1 किलोग्राम वजन की नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की आवश्यकता होगी? ये होगी अप्रोक्सीमेटली 2.2 kg, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 18वां देखिए, चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है? ऊसर भूमि के बारे में बात कर रहा है, तो नहीं सुधारा जा सकता इसको, तो पहला सही नहीं है। तो देखिए इसने पूछा क्या है, सही उत्तर का चयन करना है, तो ये सही नहीं है। दूसरा और तीसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्च्यून 500 के अनुसार, निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जो कि नंबर 1 पे आ चुकी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 20 नंबर, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र रिहंद बांध में बना हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट है आपका 21वां प्रश्न संख्या 21, देखिए सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका है बनारस में, तो बी का 1 होते ही आपका आंसर हो जाएगा, हालांकि बाकी भी आप चेक कर सकते हो। 22 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो ये है सहारनपुर। 23 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये है आपका कानपुर। शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे है। 24 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में कथनों पर विचार करना है, तो देश में सर्वाधिक दूध उत्पादक है, ठीक है, लेकिन चौथा स्टेटमेंट जो है धान के उत्पादन में इसका तीसरा नहीं दूसरा स्थान है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अब क्या पूछा हमसे, सही उत्तर कौन कौन से हैं? सही स्टेटमेंट तो 1, 2 और 3 है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कौन सा है? नाट्य शास्त्र संबंधित है ये, ऑप्शन ए करेक्ट है। 26 नंबर देखिए, कथन और कारण दिए हुए हैं, तो इनमें से ए, बी, सी, डी कौन सा इसका आंसर बनेगा? सीधे बोल देना है आपको, पहला उत्तर इसका सही है। प्रश्न संख्या 27,
इसका राइट आंसर होगा राइटर्स बिल्डिंग, जो बहुत पहले से है, अभी से नहीं है। प्रश्न संख्या 28 देखिए, यहाँ पे भी आपका कथन उपकरण दिया हुआ है और सही उत्तर चुनना है, तो ऑप्शन सी आपका राइट यहाँ पे हो जाएगा। पढ़ने नहीं क्वेश्चन ताकि वीडियो छोटा रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में से कौन सा देश इसमें खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था? तो इसका आंसर जो है वो डाउटफुल है, ये हम आपको बता नहीं रहे, तो इसको आप नोट करके रखिएगा। 30 नंबर देखिए, दक्षिण अफ्रीका के निम्न में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला था? तो ये था नाइजर, पहला ऑप्शन सही है। 31 देखिए, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को ग्रैमी पुरस्कार मिला है, तो किस बुक के लिए मिला है? ये बिकमिंग के लिए मिला है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट इज 32 नंबर, ये डिस्प्यूटेड सवाल है, यहाँ पे आपका स्विट्जरलैंड का तो सही दिया, बट सिंगापुर की पोजीशन और यूएसए की गलत दी हुई है, तो इसको आंसर अभी नहीं कर रहे हैं। देखते हैं आयोग क्या जवाब देता है इसका। 33 नंबर सवाल देखिए, 3 जनवरी 2020 को 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडीजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय सुचेता सतीश के बारे में दो कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी इज राइट। प्रश्न संख्या 34, 2020 में COP26 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो होना प्रस्तावित है ग्लासगो, लंदन के पास एक जगह है, वहाँ पे होना है ये। और 35 नंबर देखिए, बांस एक जादुई घास विषय पर एक 2 दिवसीय कार्य सह प्रदर्शनी 11 से 12 जनवरी 2020 को भारत के किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये जम्मू में आयोजित की गई थी, ऑप्शन सी करेक्ट है। अजरबैजान की राजधानी बाकू कहाँ पे है? तो कैस्पियन सागर के पास में है। 37 नंबर फिर से मिलान करना है, तो लोनोज आपको पता है कहाँ पे, वेनेजुएला में, यानी कि दक्षिण अमेरिका, तो एक हो जाएगा 4, और बाकी देख लीजिए आप, 1 का 4, तो 2 तो कैंसिल हो गया, बी नंबर तो बी कैंसिल हो गया, और क्या रहेगा? स्टेपीज यूरोप में होता है, तो बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 भी, बाकी 3 जगह दिया हुआ है। एनीवे प्रेरी जो है नॉर्थ अमेरिका में होता है, तो सी का 1 होगा, और सी का 1 होते ही आपका आंसर ये हो जाएगा। देखिए फिर से मिलान करने के लिए कहा गया है, तो एनु कहाँ पे होती है? जापान में, सी का 1 होता है, और सी का 1 होती है, फिर से आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। 39 नंबर, लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र में से कौन सा है? तो ये है नवेली, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, तमिलनाडु में। 40 नंबर, भारत की नदियों में से कौन सी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती दामोदर की सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन डी आपका, बी आपका राइट है। अब यहाँ पे 41 नंबर देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जवाई परियोजना राजस्थान में है, ना कि तमिलनाडु में, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा कथन सही है? भारत में उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है आपका आंसर। 43 देखिए, भारत का लौह अयस्क भंडार में से किस शैल समूह से संबंधित है? तो ये किस शैल समूह से संबंधित है? कडप्पा से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट है। शैल वनों की विशेषता क्या होती है? चौड़ी पत्ती और सदाबहार होते हैं, 44 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 45 का देखिए, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत में कहाँ पे है? प्रयागराज में। 46 नंबर, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम में से किस वर्ष पारित हुआ था? 1986 में, बी करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार, तो देखिए कौन सा क्रम इनमें सही होगा? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया आपका। 48 देखिए, माइक्रोराइजा एक सहजीवी संबंध है किस किस के बीच में? शैवाल और कवक के बीच में, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, विटामिनों के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो विटामिन के जल में घुलनशील है, ये कथन सही नहीं है, सिर्फ बी और सी ही जल में घुलनशील होते हैं, और कोई विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना अम्लीय वर्षा देखिए किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, तो ए का हो गया 3, और पहला ऑप्शन गलत है इसका मतलब, और डी भी गलत, चौथा भी गलत है, ओके। उसके बाद हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन किसका होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो सी का हो जाएगा 2, और सी का 2 होते ही आपका ऑप्शन सी बचता है, जो कि आपका राइट हो जाएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर इसका मान होगा 93.3, F-32/9 = C/5 से आप निकाल सकते हो, बेसिक फार्मूला होता है, इससे आप निकाल सकते हो दोनों के बीच का रिलेशनशिप। उपाधियों का निषेध किस अनुच्छेद के तहत होता है? 18 नंबर अनुच्छेद के तहत होता है, तो ए का हो जाएगा 3।
ठीक है, तो बीच बीच वाले दोनों आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब शिक्षा का अधिकार कहाँ पर आता है, तो 21 का क्या आता है, डी का 2 हो जाएगा, और डी का 2 होते ही आपका डी का 2 देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, एक ही जगह दिया हुआ है डी में। क्लियर। नेक्स्ट इज 53, 74वें संशोधन के बारे में कुछ कहा गया है। कुछ स्टेटमेंट कौन कौन से देखिए ये सही है इनमें से, तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, चौथा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में से किसी शिशुओं और वयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो केंद्र और राज्य दोनों को प्राप्त हैं ये शक्तियाँ, दोनों कानून बना सकते हैं। सूची 1 और सूची 2 दी हुई है 55 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत बढ़ाना और ये सब। तो देखिए इनमें से कौन सा कोड सही है, तो इसमें सी सही है, सी का 2 होगा तो सी ऑप्शन सही बन जाएगा। 56 नंबर देखिए 4, 10, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह 82 और ये सब, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा आपका 28। ठीक है, 4 दिया 12 माइनस 2 10 हो गया, 10 दिया 30 माइनस 2 28, और 28 से 84 माइनस 2 82, 82 दिया 246 माइनस 244, ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, ए बी का भाई है, रीजनिंग का सवाल है, सीधे आंसर बता दे रहे हैं बी। डिटेल में आपको रीजनिंग का वीडियो अलग से मिल जाएगा। नेक्स्ट इज 58 कोड दिया हुआ है, इसके तहत इसको बताना है कि क्या लिखा जाएगा, तो नवंबर लिखा जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। 59 ये भी रीजनिंग का सवाल है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 60, एक्स का मान यहाँ बताना, तो 1 और 1 दोनों को प्लस करोगे ना, पहले 2 पदों को तीसरा पद मिल जाएगा यहाँ पे, इसी हिसाब से आपका 13 जो आएगा वो एक्स की पोजीशन पे आ जाएगा। रायसीना डायलॉग, तो ये किससे संबंधित है, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरीज, ऑप्शन सी करेक्ट है। 62 देखिए, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली लड़की कौन है, रोहम्पी, ऑप्शन ए करेक्ट है। और उसके बाद नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, ये है केरल। और जी अगला है 64 नंबर, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया, मेडागास्कर, ऑप्शन सी करेक्ट है। और G20 की अध्यक्षता किसने प्राप्त की थी, सऊदी अरब ने, ऑप्शन सी सही है। और 66 नंबर देखिए, कुडनकुलम आणविक ऊर्जा केंद्र है, ठीक है, तो सी का 1 होगा, और सी का 1 होती है, आपका आंसर हो जाएगा डी, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। 67 देखिए, कथन और कारण दिए हुए हैं, और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो होगा बी। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि थारू कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, और कुकी मणिपुर में, तो बी का 3 सी का 1, बी का 3 सी का 1, यानी कि ऊपर के दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और कुल मिलाकर के जो अंडमान निकोबार है उसमें क्या है, कौन सी जनजाति पाई जाती है उसमें, जरवा जनजाति, तो बी सही है आपका, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 69, नगरीकरण के संदर्भ में कुछ बातें कथन दी गए हैं, तो इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर यह है महाराष्ट्र। 71 इसका आंसर होगा हरियाणा। अब देखिए 72, जय आरक्षी क्षेत्र दिया है नोकरेक, नोकरेक आपका है मेघालय में, तो ए का हो जाएगा 3, और मानस है असम में, बी का 1, बी का 1 होते ही आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे चेक करने की आवश्यकता है नहीं, चाहो तो आप समय हो तो आप चेक करें। शरीर की सतह से स्वेदन पसीने द्वारा जल की हानि निर्भर करती है, तो दोनों फैक्टर पर निर्भर करती है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 74 क्या कहता है, सूक्ष्म तत्व नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट है यहाँ पे, मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन के बारे में कहा गया है कुछ, कोई सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा है, यह कुछ अम्लीय होता है, ये कथन सत्य नहीं है। 76 देखिए, HbA1c का परीक्षण हम किस लिए कराते हैं, किस लिए लाभदायक होता है, मधुमेह के केस में, तो ऑप्शन सी आपका राइट है। 77 संविधान किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है, मौलिक कर्तव्य के रूप में, तो देखिए दूसरा सही नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी को टैक्स देना जरूरी नहीं है, इनकम टैक्स देना,
ठीक है, तो दूसरा आप छोड़ दिए, 2 कट करेंगे, ये खत्म हो जाएगा आपका बी, पहला भी खत्म हो जाएगा, तीसरा भी खत्म हो जाएगा। अब बचता है आपका चौथा, तो आंसर 4 डी बनेगा आपका। अब देखिए 78 नंबर, फिर से कथन और कारण दिए हैं और इनमें हमने छांटना कि कौन सा सही होगा। तो इसमें पहला सही हो जाएगा ऑप्शन ए, और ए और आर दोनों सही होंगे और ए आर की सही व्याख्या भी करेगा। 79 नंबर देखिए, इनमें फिर से हमें कॉलम का ऑर्डर बताना है। तो तीसरा नंबर पहले पे आएगा बी आर मेहता, उसके बाद आएगा चौथा अशोक मेहता, देन आपका राव समिति और फिर उसके बाद सिंघवी समिति। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 नंबर, कौन सा वाक्य केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो भाग 12 है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा, मैथ्स का सवाल आ गया, ये इसका 73 आंसर होगा, सॉरी, डिटेल में आंसर बता देंगे आपको। अगला भी मैथ्स का, साइंस रीजनिंग का है, सी ऑप्शन सही है, और 83 भी रीजनिंग का है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, गुरुवार। अब देखिए रीजनिंग का एक और प्रश्न आ गया और यहाँ पे आपका आंसर होगा 27। 85 एज बेस्ड सवाल है और यहाँ पे आपका आंसर है डी, 35 वर्ष। 86 देखिए यहाँ पे आपका आंसर है सी, 4, और 87 देखिए यहाँ पे आपका आंसर है बी। अगला 88 यहाँ पे भी आंसर है 84 बी, और 89 देखिए, सबसे बड़े राज्यों के समूह भारत के किस राज्य ने 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? कौन सा स्टेट है ये था तमिलनाडु। अप्रत्यक्ष करों को हम प्रतिगामी कार्य व्यवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स जो है वो अलग अलग लगते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जैसा ही कर देना पड़ता है, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो अरबों कमाने वाला आदमी हो। 91 देखिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब तक हासिल करना चाहते हैं हम? 2024 तक, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट 92, इसमें आपका सी तो सही है, डी सही नहीं है, और हमसे यही पूछा है क्या सही नहीं है। ये ध्यान कर लीजिए कि क्या आपसे पूछा गया है, इसको हाईलाइट कर लिया करिए जब इस तरह का नेगेटिव सेंटेंस दिया हो तो। डी सही नहीं है। अब इन शासकों का क्रम बताना है, तो देखिए यहाँ पे पहला चौथा आएगा, फिर दूसरा, फिर आएगा परमेश्वर वर्मन और लास्ट में आएगा नंदी वर्मन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला। नेक्स्ट इज 94, और 94 में देखिए राजाओं को उनकी रानी से मिलाना है, तो यहाँ पे ए का होगा 1, ठीक है, और बी का होगा 2, सी का होगा 3 और डी का होगा 4। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी, सॉरी सी। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैगजीन या समाचार पत्र दिए हुए हैं और उनका जो संपादक रहे हैं उनके वो बताने हैं। तो अल हिलाल बिल्कुल सही है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का समाचार पत्र था ये, और न्यू इंडिया एनी बेसेंट की थी, बट तहजीबुल अखलाक ये मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं था। चौथा भी सही है, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का। तो आपका आंसर बनेगा सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो ताजुल मासिर किसका है भाई? फतवा जहांगीर तो जलालुद्दीन बरनी का, तो डी का 1 हो जाएगा। देखिए डी का 1 होते ही आपका आंसर हो जाएगा ए। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको पढ़ी, बाकी आप देख लेना, हो सके समय मिले तो ज़्यादा डिटेल में जाना। अब देखिए यहाँ पे कुछ आयोग दिए हुए हैं और उनके जो हेड थे उनके बारे में दिया हुआ है, उनके नाम दिए हुए हैं। तो एंड्रू फ्रेजर किस आयोग से संबंधित था? पुलिस आयोग से। तो ए का 3 हो जाएगा, और ए का 3 होते ही बाकी के दोनों ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, सी और डी अब नहीं चेक करने की जरूरत है आपको। ठीक है, अब उसके बाद बचता है बी का क्या है? एंटनी मैकडोनल्ड। तो ये अकाल आयोग का था, तो बी का 1 हो जाएगा और ये आंसर आपका ए बन जाएगा। अब देखिए कथन और कारण दिए हैं फिर से 98 नंबर में, और यहाँ पे आपसे पूछा गया कौन सा आंसर सही है। अब देखिए कथन भी सही है, कारण भी सही है, किंतु कथन कथन की व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। लाला लाजपत राय के बारे में दिया हुआ है कि वो असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी के पक्ष में हो गए। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विलय का सिद्धांत के बारे में दिया गया कि कौन कौन से किस समय हुए, कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? 17। तो 1 के बाद 3 4,
और बघाट के बाद आएगा उदयपुर, उदयपुर के बाद आएगा झांसी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा फिर से। अगला प्रश्न है गन्ने का मूल्य निर्धारण से संबंधित। तो यहाँ पे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसको डिसाइड करता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 102 कथन कारण फिर से दिए हुए हैं और दोनों सही हैं, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, ये बहुत मुश्किल सवाल है, ठीक है। दिसंबर 2019 के बारे में पूछा गया है, तो सी ऑप्शन सही है। उसके बाद तो कितनी बार रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आरबीआई कम कर चुका है। 104 नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 104। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पता करना है कौन कौन से इनमें से सही हैं। तो यह वस्तुओं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। नहीं, सेवाओं से इसका मतलब नहीं होता, तो अब पहला वाला तो गलत हो जाएगा और दूसरा तीसरा सही होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 105 सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ये है आपका नोएडा में। 106 नंबर देखिए, अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है, तो ये है बुंदेलखंड का एरिया। ऑप्शन बी राइट है आपका। प्रश्न संख्या 107 कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, लेकिन प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है, अमरूद की जेली के लिए फेमस नहीं है, तो डी आपका आंसर बनेगा। अभी यहाँ जनजातियाँ दी हुई हैं, ये कहाँ पे पाई जाती हैं? तो हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं सोनभद्र में, ये तीनों जनजातियाँ भी वहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन सी सही है। 109 फास्फेटिक जैव उर्वरक इनमें से कौन सा है? तो राइजोबियम, जो मटर कुल की जड़ों में पाया जाता है। 110 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जाने जाते हैं। रघुपति राय सहाय, ये आपका फिराक गोरखपुरी, यानी कि बी का 4 होना चाहिए, और बी का 4 हुआ तो ए का क्या है 3, ए का 3, बी का 4, ठीक है। अभी भी क्लियर नहीं हो पाया। और अब बचते हैं धनपत राय श्रीवास्तव, ये मुंशी प्रेमचंद जी का नाम है, तो डी का हो जाएगा 1। ए का 3, बी का 4, डी का 1, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। 111 नंबर, ये क्वेश्चन में क्लियर अभी है नहीं, जैसे ही होगा हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसको आप नोट करके रखिए, अगर किसी को आंसर मिलता है तो हमें ज़रूर बता देना। 112 नंबर देखिए, ग्रीस के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं, तो ये दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हैं और ये दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। और 114 नंबर देखिए, सर्वाधिक प्रदूषित शहर है ये झरिया, ऑप्शन बी करेक्ट है। बिम्स्टेक के बारे में जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली, तो ये काठमांडू में नहीं आयोजित हुई थी, ये आयोजित हुई थी दिल्ली में, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है और उस हिसाब से बाकी स्टेटमेंट हम चेक कर लेते हैं। बाकी ऑप्शन सॉरी, पहला गलत का मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए प्रश्न संख्या 116, पेरिस कहाँ पे है? सी नदी के किनारे पे, किंशासा जेरे कांगो नदी के किनारे पे है, तो ए बी का हो जाएगा 3 और बी का 3 होते ही आपका आंसर आ जाता है ये सी। अब देखिए जापान के द्वीपों का क्रम पूछा गया उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इसके लिए ट्रिक होती है होशिक एच, होन्शु होक्काइडो, होन्शु, देन शिकोकू और उसके बाद क्यूशु, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 118 नंबर देखिए, कथन कारण फिर से दिए हुए हैं और यहाँ पे आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। 119 नंबर, तो ये कौन कौन सी परियोजनाएं दी हुई हैं और अलग अलग नदियों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका वो बनेगा ए का चौथा होगा। उकाई ताप्ती नदी पे है गुजरात में, और खड़कवासला महाराष्ट्र में है, और ये कहाँ पे है? मुथा नदी पे, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4, सी का 3, ठीक है। और तो कहीं नहीं ना, ये नहीं। 120 नंबर और लास्ट प्रश्न देखिए, क्या है आपका? कोयला क्षेत्र दिया हुआ है और उसके बाद उसकी अवस्थिति दी हुई है, और इनसे हमने छांटना है कि कौन सा फिर फूड सही बैठता है हमारा। तो देखिए मुक्कुम असम में है, ठीक है, और उसके बाद
नामचिक है आपका अरुणाचल में, तो बी का 2 सही है। गिरिडीह झारखंड में आपको पता है, ठीक है। और सोहागपुर आपका एमपी में है, तो पहला ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। तो ये थे 120 सवाल जो हमने विदाउट डिटेल देखे हैं। होपफुली डिटेल के साथ आपको जल्दी आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।